नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक और कमाल के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मूवी की कहानी में हम एक 15 साल के लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। मूवी में कई बार वो अपनी माँ के साथ टपाटप करता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम 15 साल के लॉरेन नाम के एक बच्चे को देखते हैं। लॉरेन पढ़ने में बहुत तेज था, जिसके कारण उसके नंबर भी अच्छे आते थे। ये कहानी तब की है जब इंडिया और चाइना के बीच वॉर चला था। इस लड़ाई में फ्रांस भी शामिल था। लॉरेन रोड पर जाकर डोनेशन इकट्ठा करता है ताकि वो अपने देश की सेना की मदद कर सके। इसके बाद लॉरेन अपने दोस्त के साथ एक बुक स्टोर में जाता है जहां एक लड़की खड़ी थी। लॉरेन का दोस्त उस लड़की को अपनी बातों में लगाता है और लॉरेन वहां से एक बुक चुरा लेता है। लॉरेन को ऐसा करते हुए एक लड़की देख लेती है, लेकिन उस लड़की को पता नहीं चलता कि लॉरेन यहाँ आखिर क्या कर रहा है और लॉरेन उस दुकानदार से भी डोनेशन लेकर वहाँ से चला जाता है। लॉरेन के पापा थोड़े गुस्से वाले थे और वो बात बात पर जल्दी से गुस्सा हो जाते थे। लॉरेन के 2 बड़े भाई थे, लेकिन उसकी माँ सबसे ज्यादा प्यार लॉरेन से ही करती थी। लॉरेन के दोनों भाई काम करते थे और पैसा कमाते थे और लॉरेन भी सोचता था कि काश मैं भी अपने भाइयों की तरह काम करके कुछ पैसे कमाऊं। उसके बाद सब लोग डिनर करने लगते हैं, लेकिन लॉरेन बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, जिस पर उसके पापा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो नाराज होकर वहाँ से उठकर चला जाता है। थोड़ी देर में उसकी माँ उसे मना लेती है। रात को लॉरेन पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके दोनों बड़े भाई वहाँ आते हैं और वो लोग साथ में मस्ती करने लगते हैं। वो लॉरेन के कपड़े उतार के अपने अपने हथियार का साइज चेक करने लगते हैं। वो सब लोग बोलते हैं कि मेरा हथियार छोटा है, मेरा मोटा और मेरा हथियार लंबा है। तभी वहाँ उनकी मेड आकर उन पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम बच्चे हो और बच्चों की तरह रहना सीख लो। अगले दिन लॉरेन अपनी क्लास जाने में थोड़ा लेट हो जाता है, जिस कारण फादर उस पर काफी गुस्सा होते हैं। लॉरेन बोलता है कि मैं रास्ते में एक बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवाने में लेट हो गया। क्लास खत्म होने के बाद लॉरेन अपनी दोस्त के साथ एक खाली जगह पर सिगरेट पीने के लिए जाता है। घर आते समय लॉरेन को अपनी माँ दिखाई देती है, जो किसी और के साथ कहीं जा रही थी, जिससे लॉरेन समझ जाता है कि उसकी माँ का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। ये देखकर लॉरेन का मूड ऑफ हो जाता है और वो सीधा घर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद लॉरेन के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी, इसीलिए वो अपने पापा को ये सारी बात बताने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन उसके पापा बिजी थे, जिसके कारण वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। लॉरेन अंदर ही अंदर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिसके साथ वो अपनी मन की बात शेयर करके अपना मन हल्का कर सके। उसके बाद लॉरेन फादर के पास जाता है और बोलता है कि मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, और बोलता है कि मैंने एक बुक भी चुराई थी और मैं अपने हथियार को हिलाता भी हूँ। क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ करेंगे? इसके बाद फादर बोलते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और गॉड हमारी हर गलती को देखते हैं, इसलिए तुम आगे से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे गॉड को प्रॉब्लम हो। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये हरामी बच्चा अपने दोस्त के साथ फिर से सिगरेट पीता है। रात को लॉरेन के दोनों भाई उसे अपने साथ एक क्लब में ले जाते हैं, जहाँ लॉरेन को पता चलता है कि उसके भाई अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। तभी वहाँ फ्रेंडा नाम की एक लड़की मिलती है और वो लॉरेन के साथ डांस करने लगती है। बातों ही बातों में वो दोनों अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं, लेकिन लॉरेन थोड़ा नर्वस था क्योंकि ये सब कुछ उसकी लाइफ में पहली बार हो रहा था। और उसके बाद दोनों कमरे में जाकर टपाटप करते हैं और यहाँ लॉरेन भी अपनी जिंदगी में पहली बार सेक्स करता है। तभी वहाँ लॉरेन के दोनों भाई पहुँचकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सारी बातें लॉरेन को काफी बुरी लगती है, जिसके बाद वो बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर बोलता है कि लॉरेन को बहुत तेज बुखार है। उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि आप लोगों को लॉरेन का ध्यान अच्छी तरीके से रखना होगा। तभी लॉरेन की माँ वहाँ आकर उसे अपनी बचपन की कहानी सुनाने लगती है और वो बोलती है कि मेरा बचपन भी बहुत अजीब तरीके से गुजरा है। जब मैं छोटी थी तो हम किसी जंगली की तरह रहते थे। मेरे पापा एक पॉलिटिशियन थे और वो हर रोज एक नई लड़की को लाकर उसके साथ टपाटप करते थे, और आज तुम भी उसी जगह पर खड़े हो और मुझे तुम्हें देखकर अपना बचपन याद आता है।
ये बोलकर उसकी माँ वहाँ से जाने लगती है। लॉरेन खिड़की से देखता है कि उसकी माँ उसी आदमी के साथ फिर से कहीं जा रही थी। अगले दिन लॉरेन की मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसे दिल की बीमारी है, जिसे इंग्लिश में मर्मर ऑफ द हार्ट कहते हैं। उस बीमारी के बाद सब लोग उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे लॉरेन ठीक भी हो रहा था। अगले दिन लॉरेन के क्लास टीचर उसके घर पर आते हैं और वो लॉरेन की माँ से बोलते हैं कि लॉरेन एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है और अब लॉरेन का इलाज अच्छी तरीके से करवाना होगा। अगले दिन वह लोग लॉरेन का इलाज करने के लिए उसे शहर ले जाते हैं, जहां वो एक होटल में रुकते हैं। यहाँ पर सारे कमरे फुल होने की वजह से उन्हें वहाँ एक ही कमरा मिलता है, जिसमें सिर्फ एक ही बेडरूम था। उसके बाद लॉरेन के पापा वहाँ से चले जाते हैं और लॉरेन की मुलाकात वहाँ दो जवान लड़कियों से होती है, जिसका नाम हेलन और डेफनी था। वह सब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और लॉरेन भी उनसे फुल ओपनली बातें करने लगता है। लॉरेन हेलेन से बोलता है कि आज मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे तुम्हारी लेनी है, लेकिन हेलेन अभी टपाटप नहीं करना चाहती थी। वो बोलती है कि मुझे भी ये सब कुछ करना है, तुम सही टाइम का इंतजार करो। अगले दिन लॉरेन की माँ नहा रही थी और वो चुपके से अपनी माँ को नहाते हुए देख रहा था। ये देखकर उसकी माँ उसे चाटा मारती है और बाद में वो उससे पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। फिर लॉरेन बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद लॉरेन अपनी माँ को किस करता है, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं बोलती। अगले दिन लॉरेन सो रहा होता है। उसकी माँ को लगता है कि लॉरेन नींद में सोया है और वो उसी आदमी के साथ दूसरे कमरे में जाकर टपाटप करती है और उसके बाद वो लॉरेन को एक लेटर लिखकर वहाँ से चली जाती है, जिसमें लिखा था कि मैं एक दिन के लिए किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अगले दिन वो देखता है कि उसकी माँ काफी रो रही है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो बोलती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो आदमी मेरी इज्जत नहीं करता था। लॉरेन बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं और वो अपनी अच्छी बुरी सारी बातें उसके साथ शेयर करने लगती हैं, जिससे उसका मन हल्का हो जाता है। इसके बाद दोनों लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। एक दिन दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। नशे की हालत में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और लॉरेन जमकर उसके साथ टपाटप करता है। अगले दिन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम दोनों के बीच का ये राज ही रहेगा और हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद लॉरेन हेलेन के कमरे में जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ टपाटप करना चाहता हूँ, पर वो उसे मना कर देती है। उसके बाद लॉरेन हेलेन की फ्रेंड डेफनी के कमरे में जाता है और पूरी रात उसी के साथ टपाटप करता है। उसके बाद अगली सुबह वहाँ डेफनी की माँ आ जाती है। फिर डेफनी लॉरेन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि हम बाद में मिलेंगे। लास्ट टाइम में भी लॉरेन डेफनी को किस करता है और बाद में वो अपने कपड़े और जूते लेकर अपने घर ऐसे ही पहुँच जाता है, जिसे देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।